आपके लिए खाना लगा दो? भाभी ने खा लिया? भाभी घर पर नहीं है। कहाँ गई है? कुछ पता है नहीं। ठीक है, तुम जाओ। बस बहुत हो गया, तुमने और याना ने मिलकर मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। और आज के बाद मुझसे कभी मत पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूं। मैंने तुम्हारा कोई सपना नहीं तोड़ा और ना ही कभी इस सपने को टूटने दूंगा। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट को इनवाइट किया है और आप लोग तो जानते हो, जहां पे भी वीआईपीस चले जाते हैं वही न्यूज बन जाती है। हम भी यहाँ आपके वीआईपी मेहमानों के लिए आए हैं मैम। ये लो आ गई। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन उर्वशी। क्या बात कर रही हैं आप आंटी? जानती हो, जब से श्वेता की शादी हुई है ना, मैं बहुत अकेली पड़ गई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपनों के साथ एक शाम गुजारी जाए। थैंक यू। कम। ये है मिसेस बख्शी, हमारी किटी की गैंग लीडर। और ये है प्रिंसेस चंदेरी। वैसे तो हम दूर के रिलेशन में हैं, लेकिन हमने अपनी दोस्ती कायम रखी है। और ये है जगत, सी चैनल में काम करते हैं। ओके। एंड फ्रेंड्स, दिस इज उर्वशी, हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर। यूं समझ लीजिए कि जैसे श्वेता मेरे लिए है, वैसे ही उर्वशी मेरे लिए है। सो आज की शाम उर्वशी के नाम। बेटा आई, अ टोस्ट टू उर्वशी। आंटी मैं तो, अरे ले लो बेटा। आंटी तबीयत आज थोड़ी मेरी है। उर्वशी, तुम पहली बार मेरे घर आई हो और तुम जानती नहीं हो कि मैं कितनी खुश हूं। और वैसे भी खुशी और गम कभी अकेले सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और अगर आज श्वेता होती ना, तो मुझे ना कभी नहीं कहती। ये ड्रिंक, फर्स्ट ड्रिंक तुम्हारे नाम। चीयर्स। चीयर्स। कृतिका को चुनाव लड़ाने का फैसला और लाखा को चुनाव में लाने का फैसला, ये दोनों फैसले आपके थे। उधर कृतिका बागी हो गई, इधर लाखा। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि उस पर भरोसा करो या ना करो। भरोसा तो मैंने आप पर भी किया, भरोसा मैंने भारती जी पर भी किया। तो क्या अपनी बहू पर या उस लाखा पर भरोसा करके मैंने गलती कर दी? ये वक्त चुनाव का टेंशन लेने का नहीं है, बल्कि लाखा का टेंशन है बहुत बड़ा। अगर उसने प्रिया के सामने मुंह खोल दिया और कृतिका और प्रिया की गलतफहमियां दूर हो गई, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अरे छोटी बड़ी छोड़िए, सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी और कुछ नहीं। जो होता है होने दो, जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। भारती जी, फैसला होने से पहले जो हार मान ले, वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। इस वक्त मुझे तो सिर्फ एक शख्स नजर आ रहा है जो बहुत कुछ कर सकता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अब हमारे पास बचा ही कौन है? भारती जी। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? गलत फहमियां पैदा करने में आप कितनी माहिर हैं हमें मालूम है। इस वक्त प्रियंवदा देवी को सिर्फ आप गुमराह कर सकती हैं। अपनी प्रिया को मिसगाइड करने की जिम्मेदारी आपकी।
लाखा ने एक नहीं दो गलतियां की। पहली, हमारी पीठ में छुरा घोंप कर, और दूसरी और बहुत बड़ी गलती, डैड के खून का इल्जाम तुम पर लगाकर। तुम बीच में क्यों आई मां? अपने गुस्से पर काबू रखो करण। जरा सोचो, इंसान के दिमाग में ये गलत फहमियां खुद पैदा नहीं होती, पैदा की जाती हैं। प्रिया, हाँ बुआ, एक मिनट। बुआ, जी दीदी कहिए। अभी अभी न्यूज़ देखकर मुझे पता चला भागवत ने कृतिका से तुम्हारे फेवर में बयान दिलवाया है। आखिर इस सब के पीछे उसका मकसद क्या है? कहीं सिंपत्ति लेने का नाटक तो नहीं कर रहा है? कृतिका का पालन पोषण तो हमारे खानदान में हुआ है, लेकिन उसकी राजनीतिक शिक्षा भागवत जी के घर में हो रही है। उनके साथ रह रहकर सभी राजनीतिक दांवपेच सीख रही है। अब उसकी किसी बात पर हमें भरोसा नहीं। बस तुम्हारी हिम्मत कैसे यहां तक आने की? हम माई जी से माफी मांगने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें गलत समझाया गया था, इसीलिए हम माई जी के खिलाफ हो गए। अब पता चला हम तो अपनों के खिलाफ हो गए थे। हमारी आंखें खुल गई है करण भैया। माई जी, लाखा की वफादारी पर शक मत करना। किस वफादारी की बात कर रहे हो तुम? भैया हम पर विश्वास कीजिए, हम माई जी से माफी ही मांगने आए हैं। इतना कमजोर था तुम्हारा विश्वास लाखा, उसे कोई भी तोड़ दे? ये सिला दिया तुमने हमारे भरोसे का। जाओ जाके कहो भागवत जी से कि उनके पाप का घड़ा भर गया है, और जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो खुद उनके पाप ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। माई जी हम पर भरोसा कीजिए, लाखा पर भरोसा कीजिए, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। लाखा की ईमानदारी में मिलावट नहीं है, उसकी वफादारी में जरा भी खोट नहीं है। हमें माफ कर दीजिए माई जी, हमें माफ कर दीजिए। करण, हमें इस शख्स से कोई बात नहीं करनी है। माई हमारी। चले जाओ लाखा, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, चले जाओ यहां से। सब लोग क्या सोच रहे होंगे? I'm so sorry, आंटी। आंटी, I'm very sorry। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? Very sorry। ये तुम्हारा अपना घर है। इट्स ओके, डोंट वरी। ये लो बेटा, you'll feel better। चलो ठीक है। उर्वशी, पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत डिप्रेस लग रही हो। मैंने तो तुम्हारे नजदीक आने की लाख कोशिश की, लेकिन तुम्हारी मदर इन लॉ ने मौका ही नहीं दिया। एंड आई प्रॉमिस यू बेटा, तुम्हारे में और श्वेता में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। बेटा, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एनी प्रॉब्लम्स? क्या हुआ? आंटी, आपसे ऐसे बात करके मुझे लग रहा है मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी, मेरी जिंदगी पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ
समझ नहीं आ रहा। बिखर गई है। क्या हुआ बेटा? कुणाल ने कुछ कहा? घर में किसी से झगड़ा हुआ? कुणाल जैसा लड़का तो चिराग लेके भी नहीं मिलेगा ना? हाँ बेटा। आंटी, सब चिराग बुझ गए, सब चिराग बुझ गए, सब तरह अंधेरा है, काला काला घना अंधेरा है और कुछ नहीं है मेरे से। बेटा लेकिन कुणाल की जोड़ी तो क्या जोड़ी आंटी, क्या जोड़ी, क्या बोल रहे हो आप? आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको क्या होता है इन बड़े बड़े घरों में, क्या चलता है, क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है, कुछ नहीं पता आपको। सबके सबके दो दो चेहरे होते हैं, दो दो, आपको नहीं पता। दो दो चेहरे? लेकिन कुणाल तो आदर्श बेटा है। बहुत बहुत, पर शायद मैं ही उनके ऊंचे आदर्शों तक नहीं पहुंच पाई। मेरी गलती होगी, कुछ समझ नहीं आया आंटी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ। कुछ समझ नहीं आता आंटी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया है। देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो पापा से बोलो मुझे उनसे बात करनी है। आई एम सॉरी कृतिका, मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है अपने वजूद पर, अपने जिंदा रहने पर। काश कि मैं तुम्हारी जिंदगी में ही ना आया होता, कम से कम तुम ये नर्क भोगने से तो बच जाती। इसमें तुम्हारा क्या दोष है ऋषभ? हर कोई अपनी तकदीर लेकर आता है, जो मेरे नसीब में था मैं वही भुगत रही हूँ। नहीं कृतिका नहीं, तुम अपने नसीब का नहीं मेरे नसीब का दुख झेल रही हो, लेकिन अब और नहीं, और ये सब नहीं चलने दूंगा। तुम अभी यहां से भाग जाओ इसी वक्त। भागकर जाऊंगी कहाँ ऋषभ? ऋषभ, हमने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की है, जिंदगी भर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई है। तो कसम तोड़ दो कृतिका, मैं कहता हूं ये कसम तोड़ दो। ऋषभ, कसम तोड़ने के लिए नहीं खाई जाती है। अब जो कुछ भी होगा हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। मामा, एक्जैक्टली बात क्या है, कुछ पता चला? पता नहीं बेटा, लेकिन कुणाल के बारे में कुछ कह रही थी कि वो धोखेबाज है, दगाबाज है, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। उर्वशी भाभी ये सब कह रही थी कुणाल भैया के बारे में? मुझे लगता है कि कुणाल का कहीं चक्कर चल रहा है, उनके बीच कोई लड़की आ गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कुछ पता चला ये लड़की कौन है? अभी तक तो उसने बताया नहीं है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे बेटा, मैंने पार्टी पे प्रेस को भी बुलाया है, एक से तो बात भी कर ली है। उस उर्वशी को धुत हालत में वो फोटोग्राफ करने वाला है। अब गेम हमारे हाथ में है, उसके हाथ में नहीं। पता नहीं बेचारी का क्या होगा, कैसे अपना घर बचा पाएगी, भगवान जाने। लेकिन फिर हमें उससे क्या, है ना? ओके बेटा, बाय। सी मामा। बेटा, एक
ड्रिंक और चाहिए मुझे। मिसेस सिंह, ऑलरेडी आपने बहुत पी रखी है और फिर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। आप और मत लीजिए। डोंट वरी, फाइन। एक मैं और मैं बनाती हूँ। ठीक है। Come here. Come here. Come here. Yes, ma'am. Give me the photograph. ये कैमरा मुझे दो। But ma'am. कैमरा मुझे दो। Ma'am, but. Give me the camera. Ma'am. तुमने मेरा फोटो खींचा? Give me the camera. कैमरा तो नहीं मिल सकता मैम, आपको धुलने के बाद तस्वीरें जरूर मिलेगी। अपनी तस्वीरों से इतना ही डर लगता है तो सती सावित्री होने का नाटक किस लिए? अब इन तस्वीरों को अखबारों में छपने से कोई नहीं रोक सकता। आपने एक पत्रकार पर हाथ उठाया है, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तुम दोगे मुझे जवाब? तुम दोगे? क्या सच्चाई है, क्या नाटक है, ये तुम मुझे बताओगे। मैं नाटक कर रही हूँ सती सावित्री होने का। तुम दोगे जवाब? मैं नाटक कर रही हूँ सती सावित्री होने का। तुम्हें क्या पता है सच्चाई क्या है? हाँ? Give me the camera. Give me the camera. Give me the camera. क्या हो रहा है? Stop it. प्लीज आप लोग जाइए। लीव। चलो। I'm sorry उर्वशी। आओ बेटा, तुम्हें घर छोड़ दो। सॉरी आंटी। नहीं नहीं, चल। सॉरी। सॉरी। जी प्रेमवदा जी, मैं मिसेस चंदेल बोल रही हूँ, आपकी समदन इंदु जी की फैमिली फ्रेंड। एक्चुअली आज आपकी बहू की हालत देखकर बहुत अजीब सा लगा, इसीलिए आपको फोन कर रही हूँ। आपकी बड़ी बहू उर्वशी इंदु जी के यहाँ पार्टी में आई थी। मैंने उनको बहुत रोका पर वो नहीं मानी। बहुत शराब पी उन्होंने, यहाँ तक कि एक पत्रकार पर हाथ भी उठा दिया। उर्वशी यार, शराब?